था, इसलिए महाराज सोदास ने उस राक्षस को मार डाला और उसका भाई जीवित बच गया। तो एक दिन वशिष्ठ जी भोजन करने के लिए आए अयोध्या में महाराज सोदास के यहाँ। तो वो जो राक्षस बच गया उसने माया से वशिष्ठ जी के भोजन में मांस मिला दिया। वशिष्ठ जी तो जान गए कि इस भोजन में मांस मिला हुआ है, इसलिए उन्होंने राजा सोदास को शाप दे दिया कि तुम ब्राह्मण को धोखे से मांस का भोजन कराना चाहते हो, तुम राक्षस बन जाओ। तो उस समय उस राजा ने विनती की कि प्रभु इसमें मेरी गलती नहीं है। तो ठीक है, गलती नहीं है तो तुम केवल 12 वर्ष के लिए राक्षस रहोगे। अब जब राक्षस योनि भुगत रहा था राजा सोदास, तो वन में भटकते हुए किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को मैथुन करते हुए देखा और उस जोड़े में से ब्राह्मण को पकड़ करके वो खा गया। ब्राह्मणी ने शाप दिया कि अरे तू क्षत्रिय है, सूर्यवंशी राजा है, तूने ऐसा पाप किया है, तो मेरा शाप है कि तू भी अपनी रानी के पास जब भोग के उद्देश्य से जाएगा तो तेरी भी मृत्यु हो जाएगी। तो अब बेचारा सोदास 12 वर्ष बाद राक्षस योनि से छूट करके जब पुरुष योनि में आ गया, तो तब अब जाए तो कैसे जाए वो, क्योंकि उसको अभी पुत्र भी नहीं है और पुत्र कामना के लिए अगर रानी के पास जाता है तो मृत्यु होती है, ब्राह्मणी का शाप है। तो सज्जनों, इस पवित्र सूर्य वंश को चलाने के लिए वशिष्ठ जी ने रानी मदयंती को गर्भ धारण करवाया। अब गर्भ की जब समाप्ति हो गई, यानी जब जन्म हो जाना चाहिए था, तब उस बालक का जन्म ही नहीं होता, तो वशिष्ठ जी ने पत्थर मार करके उस बालक को बाहर निकाला गर्भ से। तो इसलिए उस बालक का नाम अस्मक पड़ा, अस्मक। अब जब ये बड़ा हो गया और राज्य करने लगा, उसी समय परशुराम जी का पराक्रम चल रहा था। तो परशुराम जी क्षत्रियों से विहीन करने के लिए आए, तो नारियों ने चारों ओर से घेर लिया था इस बालक। तो नारियों के द्वारा इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम नारी कवच भी नाम पड़ गया। और यहां से फिर से क्षत्रिय वंश आगे चला, तो इसलिए इसका नाम मूलक भी पड़ा। तो 3 नाम थे इस राजकुमार के। तो मूलक के हुए दशरथ, दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग, खटवांग के ही हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। तो अब सज्जनों, दशरथ जी के पुत्र हैं, तो उनकी कथा जरा आप अच्छे से विस्तार से सुनना चाहेंगे। तो इसलिए आइए पहले हम अयोध्या नगरी को प्रणाम करते हैं। हर सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मीठे रस से भरी रानी लागे, रानी लागे, सरजू जी को